अच्छा, आप लोगों की तो बहनी होंगी, हमारी तो बुआ है, हमने कई बार कहा उनको। तो बताइए, लोकसभा में घबरा गए और कांग्रेस और बीजेपी को ये नहीं पता कि वो शाबाशी अपने आप दे रही थी, वो पार्टी के नेता। इसलिए साथियों, हम आपके बीच आए हैं, संघर्ष को आपको बधाई देंगे, आपके आंदोलन को, क्योंकि आपने आंदोलन केवल यहां चला करके नहीं बल्कि और भी प्रदेशों में आपने कहीं न कहीं अपनी बात को पहुंचाने का काम किया है। और जब राजस्थान से आवाज उठी है और उत्तर प्रदेश आपके साथ खड़ा हो गया है, जनसंख्या के मामले में यूपी जब सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल के मामले में आप लोग सबसे बड़े हैं, आप बताइए, यूपी और राजस्थान जब एक हो जाएगा तो कौन रोक लेगा। और मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं, आपकी ये जो तादाद है, आपकी जो संख्या है, जो मैदान भरा पड़ा है, इससे ये लोग घबरा गए, इसीलिए आपकी बसें रोक ली होंगी। आप बसें भी रोक ली, लोगों को भी रोक लिया होगा, लेकिन हम जानते हैं सरकारी कर्मचारी होते हैं, बहुत समझदार लोग होते हैं, वो जानते हैं कैसे सरकार को ठीक किया जाता है। अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे ठीक कर देंगे ये लोग, इसलिए आपको मौका मिलने जा रहा है, क्योंकि देश में जरूरत है ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच के लोगों की जो देश को एक करके आगे ले जाएं। आप तमाम ऐसी चीजें हैं, मान लो बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, और कांग्रेस पार्टी में तो जाने कितने अर्थशास्त्री हैं, उसके बाद भी महंगाई नहीं रोक पा रहे। बताओ किस चीज की महंगाई रोक ली इन्होंने, अर्थशास्त्री बड़े बड़े लोग हैं इसमें। लेकिन ये परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, लेकिन हम आपसे जरूर निवेदन अपील करेंगे कि कांग्रेस की नीतियों ने कभी देश को आगे नहीं बढ़ाया, और बीजेपी कहीं ना कहीं गुपचुप मिली हुई है, बीजेपी का भी सहयोग है, लेकिन इस आरक्षण के मामले में उनके कई सांसद उनके पक्ष में नहीं है, आपके साथ खड़े दिखाई देंगे जब लड़ाई होगी, असली लड़ाई जमीन पर। तो और चुनाव भी कब हो जाएगा कोई नहीं जानता, लोकसभा का आप बता दीजिए, कोई जानता है तारीख कब हो जाएगी। और ये तो चुनावी साल है, ये स्वीकार कर लो, ये चुनावी साल है, इसलिए चुनावी साल है, कब हो जाएगा पता नहीं, चुनावी साल है ये मान के चलिए। इसलिए साथियों, हम लोग कभी आरक्षण के पक्ष में नहीं हो सकते पदोन्नति के में। हम आपकी पूरे जिम्मेदारी से सहयोग दे रहे हैं, हम लोग मदद करेंगे आपकी, लेकिन लोकतंत्र में हम लोगों का भी मदद करते रहना। याद रखना, हम साइकिल वाले लोग हैं, साइकिल वाले लोग हैं, और यहां जितने लोग बैठे हैं सब साइकिल चलाना जानते होंगे, मैं समझता हूं। इसलिए साथियों, इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए और अपनी जिम्मेदारी से लगातार इसी तरह संघर्ष करते रहें, क्योंकि पदोन्नति में पूरा का पूरा व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। जिस तरह आपने धीमे से एक लोग वक्ता ने इशारा किया था कि केवल सम्मान नहीं गिर रहा है, इससे करप्शन भी बढ़ जाता है, वो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा है। जब पदोन्नति एक जगह पहुंच जाए, पदोन्नति होकर के, तो कैसे मिलके करप्शन कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज्ड करप्शन किया हमारे यहाँ, इतना संगठित भ्रष्टाचार कहीं नहीं हुआ था हमारे यहाँ जितना हुआ था, हमने देखा है, पदोन्नति कारण ही हुआ वो सब। इसलिए बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा अन्याय भी है। इसलिए अन्याय और धोखे के खिलाफ मैं समझता हूं आपका मिशन और आपका समता मोर्चा एक है। संविधान ने भी हमें और कोर्ट ने भी, कानून ने भी दी है, मौका दिया है, केवल ये घबरा रहे हैं अपनी सीट और कुर्सी को लेकर के। इसलिए चुनाव जब आएगा, आगे की लड़ाई आप लड़ेंगे, देखना आपकी ताकत से घबरा जाएंगे। इसलिए इस मौके पर मैं इतना ही कहता हूं कि जो आपने सम्मान दिया उसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं आपका। और नेताजी ने भी कहा है कि अभी तो आप चले जाओ, मैं चला जाऊं, और अगर जरूरत पड़ेगी तो नेताजी भी यहां आपके बीच में आएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। जहां तक जोधपुर के साथियों का सवाल है, तारीख भेज देना, जोधपुर के साथियों तारीख भेज देना, हम आपके बीच भी पहुंचेंगे, क्योंकि अब जब राजस्थान में आपने बुलाना शुरू ही कर दिया है
और जयपुर हो लिए, धौलपुर रहते ही थे तो जोधपुर क्यों छोड़े, इनके यहाँ भी होकर के आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद, आप सबको बधाई और आप सबका स्वागत कि जो लड़ाई आपने लड़ी है, लड़ाई को लड़ते रहना लगातार। और जो आपने हमारे सर पे थोड़ी गर्मी कर दी, आपके सर में भी थोड़ी गर्मी रहे, तभी इन लोगों का हिसाब किताब कर पाएंगे आप। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और इस आंदोलन के लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज जो आयोजन का मकसद था उस मकसद में हम कामयाब रहे हैं और जो संदेश हम इस आयोजन से देना चाह रहे थे वो संदेश देने में हम सफल हुए हैं। आप राजस्थान के दूर इलाकों से पधारे हैं, तकलीफ पाके आए हैं और जो सरकार ने जिनको रास्ते में रोक लिया है उनको भी इस मंच से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए जयपुर संभाग के अध्यक्ष साथी योगेंद्र जी राठौड़ आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। राजस्थान की वीर भूमि से दूर दूर से पधारे मेरे साथियों, आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। व्यवस्था को भी जिसने हमारे साथियों को रोका, धन्यवाद आपको भी। धन्यवाद उनको इसलिए कि वो डरते हैं, उन्होंने महसूस करा दिया। इस डर को कैसे आप करना है, एक बार पुनः भाई अखिलेश जी को, साथियों को, सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपका सहयोग मिलेगा, इसी आशा, अपेक्षा एवं सहयोग की आकांक्षा के साथ आपको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय भारत, जय समता आंदोलन। साथियों, बहुत ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ। तमाम कर्मचारियों, समता के हमारे नेताओं और 72 के तमाम नेताओं का सम्मेलन हुआ। ये राजस्थान में बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा। इसके लिए तमाम आयोजक साथियों को, हमारे पारासर नारायण जी को, हमारे बागला जी को, समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। राम राम। आदरणीय समतावादियों, जोधपुर के अंदर जब सम्मेलन हो आपको सादर आमंत्रित करता है। आप सभी सामूहिक रूप से जोधपुर आएंगे अखिलेश जी के स्वागत समारोह के अंदर। और मुख्यमंत्री राजस्थान सर आज का जो ये पूरा ये जो आंदोलन था या आज जो सभा थी, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये कहीं न कहीं पदोन्नति आरक्षण को लेकर के पूरी बहस है देश में और बड़ी संख्या में लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था लागू हो। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में का जजमेंट आने के बाद उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है, समाजवादियों का सौभाग्य है कि सबसे पहले लागू करने का काम किया। आरक्षण के खिलाफ नहीं, आरक्षण व्यवस्था हो ठीक है, लेकिन आरक्षण पदोन्नति में हो, प्रमोशंस में हो, उससे कहीं ना कहीं अन्याय होता है। मान लीजिए सीनियर है, जो सीनियर होगा वो जूनियर हो जाएगा और जूनियर, तो ये कौन सा व्यवस्था तैयार करने जा रही हैं लोग। और इसीलिए आपने देखा होगा लोकसभा में जब बिल आ रहा था, सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया, तो पार्टी ने किया, क्योंकि सिद्धांत ये है कि बहुत सारे लोग इसके पक्ष में नहीं है। सर लोकसभा चुनाव के लिए आपने कहा, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी अब केंद्र के अंदर अपना समर्थन वापस लेने वाली इसकी चांस? देखिए, आपने देखा नहीं, लोकसभा में हमने पूरा विरोध किया। जो समाजवादी पार्टी का फैसला है उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और चुनाव जब कभी होगा तो देखिए अकेले समाजवादी पार्टी लड़ेगी। राजस्थान के अंदर क्या राजनीतिक जमीन तलाशने की कवायद है? राजस्थान में तो हमारी पार्टी पहले भी लड़ी थी, पहले भी हम लोग आके जा चुके हैं और हम तो चाहेंगे कि समर्थन मिले पार्टी को। सर अगर आपकी सरकार बनती है और समता मोर्चा के मंच में हम आ गए तो आपको अपने आप आकलन करना चाहिए। क्या रणनीति